वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ फंक्शन के बारे में देखेंगे जो कि एक्सेल में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उसका थ्योरी पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एंड। ठीक है, एक्सेल में सबसे पहले बात करते हैं इसका एंड का फंक्शन। अब ये क्या होता है? एंड इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। जब दो या दो से ज्यादा कुछ कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एंड का यूज करते हैं, तो या तो ये ट्रू देगा या तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, एवरेज की बात करते हैं। नेक्स्ट एवरेज, तो इट कैलकुलेट्स द एवरेज। ये एवरेज कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, एवरेज इफ क्या होता है? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज बेस्ड ऑन अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन। एवरेज तो देगा ही, यदि कुछ रेंज दिए हुए हैं तो उस रेंज के अनुसार ये क्या करेगा, एवरेज देगा ही, और ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन में देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एवरेज इफ। जैसे हम ये जो लैंग्वेज में बात करते हैं इफ इल्स होता है, तो इसमें क्या होता है, इफ एस इफ्स। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज बेस्ड ऑन वन और मोर ट्रू फॉल्स कंडीशन। ये एक से ज्यादा कोई रेंज या कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अनुसार ये एवरेज निकाल कर उसका ट्रू और फॉल्स ये देता है। ठीक है, फिर आता है कॉनकेट। कॉनकेट मतलब लिंक टुगेदर द कंटेंट ऑफ मल्टीपल सेल। कंटेंट कॉन्केट का मतलब होता है जोड़ना। इस तरह समझिए, यानी कि मान लो दो सेल है, दो सेल में कुछ अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, जैसे आपका नाम ही मान लीजिए, कुछ नाम है अमन कुमार, तो अमन एक सेल में है, कुमार एक सेल में है। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या कि इन दोनों को कॉन्केट करके एक सेल में आ जाए, तो अमन कुमार एक सेल में बन गया, तो ये होता है क्या, कॉन्केट होता है। ठीक है, फिर आता है काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट सेल विथ नंबर इन अ रेंज। ये क्या करता है, काउंट फॉर्मूला से कितना सेल है, ठीक है, एक कोई रेंज में, उसको ये काउंट करके बताता है। फिर आता है काउंट ए। काउंट ए क्या होता है? काउंट ऑल सेल इन अ रेंज दैट हैज वैल्यू बोथ नंबर एंड लेटर। ये पूरे सेल को काउंट करेगा जिसमें दोनों वैल्यू रहेंगे, नंबर भी हो या लेटर भी हो। फिर आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सेल इन अ रेंज। कोई रेंज है, उसमें यदि कोई खाली सेल है तो उसको एक काउंट करता है, काउंट ब्लैंक। काउंट इफ क्या होता है? काउंट सेल एज स्पेसिफाइड। ठीक है, यदि कोई सेल को हम लोग स्पेसिफाइड करके रखे हुए हैं तो ये सिर्फ उसी को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। काउंट इफ एस क्या होता है? काउंट सेल इन अ रेंज बेस्ड ऑन वन और मोर, और ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन में रिटर्न करता है। ठीक है, काउंट करेगा सेल को रेंज के अनुसार, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स में ये हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, इफ। इफ क्या होता है? इट रिटर्न्स वैल्यू ऑन ए ट्रू और फॉल्स कंडीशन। जो इफ है वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन में रिटर्न देगा। यदि इफ, ठीक है, इफ टू बड़ा हुआ किससे, वन से, तो ट्रू है कि फॉल्स है? टू बड़ा है वन से, तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ इज रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन वन और मोर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एक से ज्यादा यदि कोई स्टेटमेंट है तो ये उस पर वर्क करेगा। ठीक है, फिर आता है क्या, लेफ्ट। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ सेल। ये क्या करेगा, लेफ्ट, जो सेल के लेफ्ट साइड होता है, ये सब वैल्यू को लेफ्ट साइड में क्या कर देगा, ये रिटर्न करा देगा। फिर आता है लोअर। रिफॉर्मेट कंटेंट टू लोअर केस। यदि लोअर का हम लोग यूज करते हैं तो जो कुछ भी हम लोग लिखे हुए हैं सेल में, वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो छोटा एबीसीडी में। फिर आता है मैक्स। रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज। मैक्स फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? मान लीजिए 5 नंबर है, उसमें से हम लोग को हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, तो हम लोग मैक्स लिखकर उस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका जो भी उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हमको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है मीडियन। रिटर्न द मिडिल वैल्यू इन द डाटा। ठीक है, कोई डेटा है उसमें मिडिल वैल्यू क्या है, वो हम लोग मीडियन से फाइंड करते हैं। फिर मीन। मीन से क्या होता है कि लोएस्ट वैल्यू हमको देखने को मिलता है। फिर आता है मोड। अब मोड क्या होता है, कितना बार कोई अ, मतलब नंबर हो वो क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो उसको वो दिखाएगा। ठीक है,
फिर आता है एनपीवी। द एनपीवी फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का से हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ओआर, और इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। ठीक है, ये या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये भी रिटर्न करेगा, जबकि दो या दो से अधिक कंडीशन कोई रहेंगे तब। फिर आता है रैंड, ये क्या करेगा कि रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, फिर आता है राइट, ये टोटल वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा राइट साइड में। फिर आता है stdep.p, ये क्या करता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। डेविएशन ये निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस, माने stdep डॉट एच, ये क्या करता है, ये भी सेम निकालता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल। ठीक है, ये इंटायर के लिए होता है, ये कुछ के लिए होता है। ठीक है, फिर होता है सम। सम क्या होता है, एड टुगेदर नंबर इन अ रेंज। सम को तुम लोग जानते हैं कि क्या करता है, जोड़ता है। फिर आता है सम इफ, कैलकुलेट द सम वैल्यू इन अ रेंज बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन के अनुसार ये क्या करेगा, ये सम करेगा। ठीक है, और यदि एक से ज्यादा रहेंगे तो क्या करेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ एस का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आता है ट्रिम। ठीक है, ट्रिम क्या होता है, रिमूव इरेगुलर स्पेसिंग, मतलब कुछ इरेगुलर स्पेसिंग है, ठीक है, वन स्पेस बिटवीन ईच वैल्यू, तो मतलब मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अनयूजुअल जैसे स्पेस है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये हटा देगा। फिर होता है वी लुकअप, अलाउ वर्टिकल सर्च फॉर वैल्यू इन अ टेबल। ये क्या करता है, बहुत मान लो बहुत बड़ा रेंज है टेबल का, उसमें से कुछ सर्च करना है, हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं। ठीक है, वर्टिकली ये क्या करता है, सर्च करता है। फिर होता है एक्सॉर। एक्सॉर क्या करता है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। तो ये रहा कुछ फंक्शन, ठीक है, जो कि एक्सेल में हम लोग को देखने को मिलता है, आपको हम दिखा भी दे रहे हैं एक्सेल में। ये फॉर्मूला के अंदर जब जाएंगे तो ये जितना चीज दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर तो हम लोग फंक्शन को इंसर्ट कराते हैं, ये होता है ऑटो सम। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा कौन सा फॉर्मूला आप रिसेंटली यूज किए हैं। ये जितना ये टोटल फाइनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, ये लॉजिकल से रिलेटेड है, ये कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, ये लुकअप एंड रेफरेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैथ ज्योमेट्री से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे स्टैटिक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कॉम्पेबिलिटी से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिबिलिटी, वेब से रिलेटेड। तो ये जितना चीज है ये टोटल क्या है, सब फंक्शन है, ये लाइब्रेरी एक तरह से फंक्शन लाइब्रेरी, उसमें से हम लोग कुछ फंक्शन को भी डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, नेम मैनेजर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।